हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। तो बच्चों, आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। दिस इज योर फोर्थ पोम और सेकंड पोम जो है आपकी ड्रॉप की गई है सिलेबस से। तो दिस इज योर थर्ड, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, रिटन बाय जॉन कीट्स। तो जैसे बच्चों हमने यस्टरडे हम वी डिस्कस थिंग ऑफ ब्यूटी कि अगर आपको जो है बहुत सारे ग्रीफ है, दुख है, या आप जो है किसी प्रॉब्लम में हैं और कोई ब्यूटीफुल थिंग्स को आप देखते हैं या नेचर की ब्यूटी को देखते हैं, तो ऑब्वियसली आप जो है उसको भूल जाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे जॉन कीट्स ने यही बताया गया है, जैसे यस्टरडे वी डिस्कस, तो उसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स कंटिन्यू। तो दिस इज ऑल अबाउट पोएट जॉन कीट्स। तो हमने यस्टरडे भी डिस्कस की किस तरह से उनकी एक पोम थी एंटीम्यून, और उसी का यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, एक्सर्प्ट वन पार्ट, शॉर्ट पार्ट ऑफ दैट पोम। क्लियर। तो कल हमने डिटेल में पढ़ा था कि उसी का एक पार्ट पढ़े हम। क्लियर। एंटीम्यून, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। क्लियर। तो फर्स्ट पहले हम ओवरव्यू देखते हैं जो हमने यस्टरडे भी डिस्कस। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज द जॉय फॉर एम। तो यहाँ पे जॉन केस में क्या है कि ब्यूटी जो है कभी भी जॉय फॉर एवर, हमेशा के लिए क्या है, ये हमें क्या देती है, जॉय देती है, जॉय फॉर एवर। कभी भी जो है नेवर एंड, नेवर फेड, कभी खत्म नहीं होती है, कभी फेड नहीं होती। ऑन अदर हैंड इट इंक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। It will never pass into nothingness, but we keep a bar quiet for us and a sleep full up. और हमें क्या देती है, एक जो है हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, और हम क्या करते हैं, एक गुड हेल्थ। अगर क्या है, बावर क्या है बच्चों, शेड, ए शेडी प्लेस अंडर द ट्री। अगर कोई ट्री है और उसके नीचे जो है हम साउंड स्लीप ले रहे हैं या बैठे हैं, तो हमारे क्या इंप्रूवमेंट होगा बच्चों, ऑब्वियसली हमारी हेल्थ इंक्रीज होगी और माइंड क्या होगा, पीस होगा। तो यही पे यहाँ पे पोएट ने यही बताया है, द पोएट सेज दैट ब्यूटी stays forever, it never fades away, rather it increases with the passing time। टाइम के साथ साथ ये क्या होता है, कम नहीं होता, डिक्रीज नहीं होता, क्या होता रहता है बच्चों, इंक्रीजेस विद पासिंग टाइम। और ब्यूटी के लिए क्या बोला है यहाँ पे, फॉर द पोएट ब्यूटी इज लाइक अ ब्यूटीफुल शेडी ट्री अंडर हुज शेड ऑल द क्रीचर्स, नॉट ओनली हम ही जो है, हमारे लिए नहीं है ये अच्छी प्लेस, बट फॉर ऑल द क्रीचर्स, ऑल द लिविंग बीइंग कैन स्लीप पीसफुली एंड एंजॉय गुड हेल्थ। तो ये फर्स्ट स्टैंजा में हमने पढ़ा था बच्चों। इन द सेकंड स्टैंजा, therefore on every morrow are we reading a flowery band to bind us to earth। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, यस्टरडे हमने डिस्कस करा था कि मॉरो क्या है बच्चों, फॉलोइंग डे। हमें जो है एक कि अगर हम जो है बहुत ज्यादा दुखी हैं, डिस्पॉन्डेंट है, होपलेस हैं, और हमारे जो है इतने जो है टेंशन हैं जिनसे हम बाहर नहीं आ रहे हैं, तो हमें कौन बांध के रखता है अर्थ में, ब्यूटी। तो ब्यूटी को क्या बोला है इन्होंने, ये फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, अर्थ से हमें इसने बांध के रखा है। और अदरवाइज क्या होगा बच्चों, कि हमारे जो है ग्लूमी डेज क्या होंगे, और इससे क्या होगा बच्चों, हम दुखों से अगर बाहर नहीं आएंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू सर्वाइव। तो यहाँ पे यही उन्होंने बताया है, अनहेल्दी एंड ओवर darkened ways made for our searching, yet in spite of all some shape of beauty moves away the path। जो हमारे डार्क स्पिरिट्स हैं, जो हमारे दुख हैं, उसको कौन रिमूव करता है, ब्यूटीफुल थिंग। ओवर डार्केंड व्यूज वेज, कि हमारे चारों तरफ जो हैं, हमारे जो कह सकते हैं कि कितना दुख है, टेंशन है, क्रुएलिटी है, तो उनसे बाहर हमें कौन निकालता है बच्चों। तो यहाँ पे लिखा है उन्होंने, अगर हम जो है ब्यूटी नहीं होती तो दिस अर्थ क्या होती, फुल ऑफ क्रूएल पीपल। क्लियर। तो ब्यूटी ऐसी है, इट इज अ ब्यूटी विच इज क्रिएटेड बाय गॉड विच हेल्प अस टू रिमूव द सैडनेस ऑफ आवर हार्ट।
हमें दुखों से दूर कौन करता है, हम फ्रेश फील कब करते हैं, हमारा माइंड कब पीस होता है, जब हम जो है नेचर से कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे पोएट ने यही बताने की कोशिश करी है जॉन कीट्स ने कि हम नेचर से कनेक्ट रहें और जो गॉड गिफ्टेड थिंग्स है, नेचुरल थिंग्स है, उनको देख के हम अपने दुखों से जो है दूर हो सकते हैं। इट रिमूव्स ऑल आवर सैडनेस फ्रॉम आवर हार्ट। नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे लिस्ट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स बताई हैं नेचर में जो गॉड गिफ्टेड हैं। सन है, मून है, ट्रीज चाहे वो ओल्ड है चाहे यंग है, स्प्राउटिंग मीन्स या न्यूली बॉर्न है, स्प्राउट हो रहे हैं, अशेडी बोन, ये सारी चीजें हमारे लिए क्या है, बोन है, आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है। फॉर सिंपल शीप, अब यहाँ पे पर्टिकुलर उन्होंने बोला है शीप, तो इट इज नॉट कि यहाँ पे सबके लिए यूज करा है शेप। क्या बोला है यहाँ पे, शीप मीन्स ऑल द क्रिएचर्स, जितने भी जो है चाहे लिविंग थिंग्स हैं, सबके लिए उन्होंने वर्ड यूज करा है शीप। भेड़ों के लिए नॉट ओनली फॉर शीप बट फॉर ऑल द लिविंग क्रिएचर्स। एंड सच आर डैफोडिल्स, डैफोडिल्स क्या है, फ्लावर्स का नाम। विद द ग्रीन वर्ल्ड, इस हरे भरे संसार में दे लिव इन एंड क्लियर रील, क्लियर रील मीन्स साफ पानी की जो स्ट्रीम्स है, दैट फॉर देमसेल्व्स आर कूलिंग कवर्ड, कवर्ड क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ लो थिक बुशेस, छोटी छोटी जो झाड़ियों की जो बुशेस होती हैं उनको वो क्या देती हैं, शेड देती हैं अगेंस्ट द हॉट सीजन। और जो हमारी स्ट्रीम्स होती हैं, साफ पानी होता है, वो हमें क्या देता है, कूल करता है, कूलिंग, राइट। और जैसे होता है ना बच्चों, बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो आप लोग क्या कहते हैं, कोई शेडी ट्री देखते हैं या फिर आपको ऐसा देखते हैं जहाँ पे पानी बह रहा हो, चाहे कोई स्मॉल जो है यहाँ पे रील्स के लिए बोला है स्ट्रीम बह रही हो, तो ऑब्वियसली आप कहाँ जाते हैं, उसी की तरफ जाते हैं। तो सेम उन्होंने यहाँ पे बोला है कि ये सारी चीजें क्या है, दे आर ब्लेसिंग्स गिवन बाय गॉड, भगवान ने दिया है हमें ये। अगेंस्ट अ हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मिड फॉरेस्ट ब्रेक मीन्स क्या होता है बच्चों, जैसे फॉरेस्ट है आपका, मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और उसके बीच में अभी आगे लाइन आएगी कि फ्लावर्स का नाम लिया है मच रोज। तो यहाँ पे क्या है, ब्रेक मीन्स यहाँ पे जो दलदल सा होता है, बहुत घना फॉरेस्ट है और सन की रेस नहीं पड़ रही, तो वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा दलदल वाला इलाका जो है, दैट इज व्हाई दिस वर्ड इज यूज्ड हियर। तो यहाँ पे उन्होंने पोएट ने क्या बताया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मून है, सन है, ये क्या है, गॉड गिफ्टेड नेचुरल थिंग्स है जो हमें नेचर में मिली है। क्लियर। Here the poet describes the beautiful things which are present on earth. Though these are the sun, क्योंकि बच्चों ये आगे लेटर क्वेश्चन पूछेंगे, trees हैं, flowers हैं, daffodils हैं, and the rivers. Poet says that all these things are like a blessing bestowed on all the creatures by earth. He further describes that the trees provide us with their shade, flowers with their beauty, and rivers with their coolness during the hot summer. All of these are the beautifies nature of nature, which are like a boon for us. तो ये सारी चीजें जितनी जो है लिस्ट दी है यहाँ पे जॉन कीट्स ने, सारी क्या है, ये नेचर में जो है गिफ्टेड थिंग्स हैं जो हमारे ऊपर क्या हो रही हैं, लाइक ब्लेसिंग्स bestowed on all the creatures, not only sheep but all on all the creatures by earth. तो ये हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं। तो गेंस्ट मीन्स अगेंस्ट द हॉट सीजन, अगर आपको बहुत ज्यादा गर्मी और ये सारी चीजें मिल जाती है तो ऑब्वियसली ये आपके लिए क्या होगा, वरदान है, ब्लेसिंग्स है। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों रिच। अब यहाँ पे हमने एक लाइन पढ़ी थी बच्चों, अगेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। अब इसमें बीच में क्या मिलता है आपको, रिच विद ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फियर मस्ट रोज ब्लूम। और इस दलदल की फॉरेस्ट के बीच में क्या मिलेंगे आपको, मस्क रोज मिलेंगे, राइट। क्या मिलेंगे आपको, मस्क रोज ब्लूम, खिलते हुए मिलेंगे, डिफरेंट कलर्स में मिलेंगे। एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स। अगर हमारे बहुत ज्यादा दुख है, राइट,
और उसमें हमें कोई ब्यूटीफुल थिंग्स मिलती हैं, तो ऑब्वियसली क्या है, वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स है। तो यहाँ पे पोएट ने बोला है, वी हैव इमेजिन इमेजिन फॉर द माइटी डेड। यहाँ पे उन्होंने बोला ये नहीं है कि कोई सुंदर चीज है और आपको वो सुंदर दिख रही है, बट ब्यूटी या ग्लोरी किसमें है बच्चों? अगर किसी की डेथ होगी उसमें भी ग्लोरी है। जैसे यहाँ पे माइटी डेड के बारे में बात कर रहा है। माइटी डेड हमारे जो ब्रेव सोल्जर्स हैं, जो जिन्होंने अपनी सेक्रीफाइस करी अपनी लाइफ को टू प्रोटेक्ट द कंट्री, उनके अगर हम स्टोरीज पढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है उससे? बच्चों को सुनाते हैं तो ऑब्वियसली एक अनकरेज होता है, इंस्पिरेशन होती है वो, राइट। तो उसमें भी क्या है बच्चों? ग्लोरी है। उसमें भी क्या है बच्चों? ब्यूटी है। तो यहाँ पे यही बताया, वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल। जो हम कहानियां सुनते हैं छोटी छोटी, दंत कथाएं या आप कह सकते हैं छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज दैट वी हैव हर्ड, जिसमें क्या होता है? कन्वे मैसेज, जिसमें हमें एक मैसेज मिलता है। क्लियर? हैव हर्ड और रेड, हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें भी क्या है? ग्लोरी है। An endless fountain of immortal rain pouring unto us from the heavens brink। अब heavens brink क्या है? यहाँ पे heaven क्या है बच्चों? स्वर्ग। तो वो यहाँ पे जॉन कीट्स कहते हैं, और ऐसा लगता है ये कभी न खत्म होने वाला क्या है? एंडलेस फाउंटेन है, फवारा है, जो क्या है? इमोर्टल मीन्स कभी ना खत्म होने वाला। क्लियर? पोरिंग अप टू, और कहाँ से हमें जो है मिल रहा है? ये पोरिंग हो रहा है unto us from the heavens brink। स्वर्ग के एक कोने से ये हमें मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ये इमोर्टल ड्रिंक। तो डूम्स क्या होता है बच्चों? गॉड्स फाइनल जजमेंट ऑन ह्यूमन बीइंग। माइटी डैड मींस द ग्रेट एंड पावरफुल मैन ऑफ द वर्ल्ड, कि उनके अंतिम समय में जब वो जो है उनकी डेथ हो गई है, तो हम जो है गॉड से क्या कह सकते हैं कि उनके लिए जो है प्रेयर कर सकते हैं, उनको जो है राइट डिसीजन ले, राइट। और ये क्या बोला उन्होंने? एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक pouring onto us। इमोर्टल ड्रिंक मींस अ ड्रिंक दैट गिव्स हेवनली जॉय और नेक्टर। और जैसे फूलों में जो नेक्टर होता है, उसी तरह से ये क्या है? हमारे लिए नेक्टर है, इमोर्टल ड्रिंक है, कभी ना खत्म होने वाला। और कहाँ से हमें मिल रहा है? पूरी फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग, कि स्वर्ग के कोने से एक झरना जो है कभी ना खत्म होने वाला हमें मिल रहा है। हेवन स्प्रिंग मींस एक्सट्रीम एज ऑफ द हेवन। क्लियर? द पोएट further carries on with the description of more beautiful things present on earth, such as the beautiful musk roses, which have such a nice fragrance, जिसकी खुशबू। Then he describes the tales of the mighty warriors who laid their lives for the country or for humanity। He says that these beautiful things, ये सारी जो beautiful things है जो हमने यहाँ पे पोम में डिस्कस करी हैं, ये क्या है बच्चों? आर द गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड फॉर ऑल ऑफ अस। हम सब के लिए क्या है? ये एक गिफ्ट है, राइट। और किससे कंपेयर करा है उन्होंने? गिफ्ट। दे आर लाइक ए नेक्टर गिवन बाय गॉड। नेक्टर क्या होता है बच्चों? जैसे अभी मैंने बताया, फूलों के बीच में जो नेक्टर होता है, रस जूसी मटेरियल होता है, उसको कंपेयर कर, गिवन बाय गॉड टू अस, एंड these are those beautifies which are immortal and give us a reason to live on this earth। और यही हमें क्या देते हैं? रीजन देते हैं, कारण देते हैं, why we stay on this earth, राइट। तो कौन सी चीजें हैं? ब्यूटीफुल थिंग्स है। चाहे वो हम अपने वॉरियर की बात कर रहे हैं, चाहे ब्यूटीफुल, चाहे मस्क रोज की बात कर रहे हैं, या डैफोडिल की बात कर रहे हैं, सन की कर रहे हैं, मून की कर रहे हैं, यही हमारे पास क्या है? गिफ्ट ऑफ गॉड है, राइट। दे आर लाइक ए नेक्टर गिवन बाय गॉड टू अस, एंड दे आर लाइक ए नेक्टर गिवन by God to us, and these are those beauties which are, यही सारी beauties हैं which are immortal, कभी ना खत्म होने वाली हैं, and give us a reason to live on this earth despite having so many sorrows in our life। दो हमारी लाइफ में क्या है? बहुत दुख है, ग्रीफ है, सॉरो है, सैडनेस है, बट ये सारी ब्यूटीफुल थिंग्स हमें जो है जीने का, कह सकते हैं आप, एक रास्ता दिखाती हैं।
और ये क्या है, दे आर गिफ्टेड फ्रॉम गॉड टू अस। ऑल द क्रिएचर्स, जितने भी क्रिएचर्स है अर्थ में, ये हमें जो है इस कारण जो है हम यहाँ पे सरवाइव करें ऑन अर्थ। क्लियर? तो यहाँ पे आई होप इट इज क्लियर टू यू। यहाँ पे उन्होंने किस किस की बात करी है, जो नेचुरल थिंग्स है, चाहे ग्लोरी डेथ में भी उन्होंने देखी है कि अगर हम ब्रेव अपने वॉरियर्स के बारे में जो टेल्स पढ़ते हैं, उनसे भी हमें क्या मिल रहा है, इंस्पिरेशन मिल रहा है, एनकरेजमेंट मिल रहा है, और किस तरह से बच्चे उनको देख के कुछ सीखते हैं, उसमें भी ग्लोरी है। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम। तो आई होप सबने एंजॉय करा होगा कि enjoy this poem. Let's discuss the summary or thing of beauty is poem taken from the poem titled Ending Meon. तो ये आपको क्वेश्चन याद रखना चाहिए कि थिंग ऑफ ब्यूटी किस पोम से ली गई है, जॉन कीट्स की एंडीमियन। इट इज ए एक्सर्प्ट, क्या है ये, एक छोटा सा उसका पार्ट है एंडीमियन का। ये पोएटिक रोमांस रिटन बाय द फेमस पोएट जॉन कीट्स। क्लियर? इससे पहले हमने पढ़ी थी बच्चों कीपिंग क्वाइट, किसने लिखी थी बच्चों, पैब्लो नेरुदा। तो जो भी आप पोम पढ़ रहे हैं तो उसके पोएट के नाम भी साइड बाय साइड याद करते हैं। तो इस दिस पोम इज रिटन बाय जॉन कीट्स। इट हैज इटर्नल ब्यूटी, इटर्नल ब्यूटी जो कभी न खत्म होने वाली सुंदरता, which never fades away. A beautiful thing is like a shady shelter which gives us sleep full of sweet dreams, good health and relaxation. ये आप कह सकते हैं peaceful mind. Our attachments to the earthly things are like flowery wreaths. They are traps which bind us, जो हमें किससे बांध के रखता है, materialistic things, us to the materialistic things, and keeps us away from eternal happiness. The earth is full of hatred. अब obviously हमारा अर्थ क्या है, फुल ऑफ, हम लोग एक दूसरे से हेट्रेड भी करते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि हमें बहुत दुख है, बट हमें कौन रिमूव करता है हमारे दुखों को, ब्यूटी। क्लियर? द अर्थ इज फुल ऑफ हेट्रेड, ग्रीड एंड नेगेटिविटी। अकॉर्डिंग टू द पोएट, द ग्लूम एंड सैडनेस caused by this negativity fades away with the positive vibes of the beautiful thing। और ये फेड होती है, किससे होती है बच्चों, ब्यूटीफुल थिंग से होती है। The poet lives out some of the beautiful things that surround us। तो अगर हम नेचर में देखें तो यहाँ पे जॉन किट्स ने बताया यहाँ पे डिस्कस कराया है कि देयर आर लॉट ऑफ, क्या है, बहुत सारी क्या है, ब्यूटीफुल थिंग्स। एज द सेइंग गोज, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। तो जो फर्स्ट डे मैंने आपको बताया था, एक प्रॉवर्ब बताया था, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, देखने वाले की आंख में। ये नहीं कि हमें कोई बहुत सुंदर चीज मिल रही, अगर हम सामने वाले का नेचर देखते हैं, बिहेवियर देखते हैं, अच्छा है, कितना पोलाइट है, तो उसमें भी क्या है बच्चों, ब्यूटी है। तो ब्यूटी कहाँ लाई करती है, देखने वाले की आंख में, नजरिए में जो है आप देख सकते हैं ब्यूटी क्या है। कई बार होता है हमें वो चीज ब्यूटीफुल नहीं लगती, पर दूसरे को वो ब्यूटीफुल लग रही है। तो यहाँ पे एक प्रॉवर्ब है, दैट इज योर ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। He says that the numerous creations of God, like the sun, which gives us energy, the most beauty, चंदा जो चांद है, हमारे चंद्रमा है, उनसे हम सुंदरता की जो है तुलना करते हैं। सन क्या देता है हमें, एनर्जी देता है। The trees which give us shade are the natural beauties around us। ये सारी चीजें क्या है, हमारे गॉड गिफ्टेड है, राइट? The various animals like the sheep that surround us make our world lively। और जितने भी एनिमल्स हैं, यहाँ पे उन्होंने शीप कहा है, ऑल द क्रिएचर्स जो भी हमारे सराउंड कर रहे हैं, ये पूरे वर्ल्ड को, पूरे अर्थ को, हमारे प्लानट को क्या बनाता है, लाइवली। The pretty flowers like daffodils make the world green and lively। The flowing stream, बहता हुआ जो पानी है, वो क्या देता है हमें, वाटर कूल एंड रिफ्रेशर्स इन द हॉट समर। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो हमें क्या देता है, ये रिफ्रेश करता है। द फॉरेस्ट विच आर फुल ऑफ द प्रीटी मस्त रोज। और यहाँ पे बताया उन्होंने कि अगर कोई जो है फॉरेस्ट है और उसके बीच में क्या है, मस्त रोज है, उसकी फ्रेग्रेंस की जो उसको हम जो है किस तरह से फील कर सकते हैं या देख सकते हैं,
are a beautiful sight to the eye. All these are the things of beauty. Also the stories of the brave soldiers who laid their lives to protect, जिन्होंने अपनी लाइफ को किसके लिए जो है कुर्बानी दी है या to protect the people, they protect their country, are beautiful and inspiring. जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर हम जो है पढ़ते हैं या सुनते हैं अपने सोल्जर्स की कहानी, महान जो हमारे देश में जो बहुत जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है देयर लाइफ टू प्रोटेक्ट द कंट्री, उनकी अगर हम स्टोरीज पढ़ते हैं तो उसमें भी ग्लोरी है, क्योंकि वो क्या है, इंस्पिरेशन. These beautiful things are a fountain of immortality. यहाँ पे जॉन कीट्स ने बोला ये सारी जितनी भी सुंदर चीजें जिनकी लिस्ट बनाई उन्होंने ब्यूटीज की, ब्यूटीज ऑफ द नेचर, या वो हमारे ब्रेव सोल्जर्स हैं, ये सारे क्या हैं, लाइक द फाउंटेन ऑफ इमोर्टलिटी bestowed upon us by God. कभी ना खत्म होने वाला क्या है, एक झरने का जो है उन्होंने यहाँ पे वर्ड यूज करा है, गिवन अस बाय गॉड. They inspire us to live on and maintain our faith in goodness. और यही चीजें हैं जो हमें हमारे सैडनेस को या हमारे जो हम टेंशन में है उसको हमें हमारे हाथ से रिमूव करती है. ब्यूटीफुल थिंग्स. क्लियर? तो दिस इज द समरी. लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन. जैसे एग्जाम में आते हैं बच्चों, वही क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करें. आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गई होगी. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द पोम. लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस जो एग्जाम में आपके आते हैं. तो एक क्वेश्चन आता है बच्चों, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है. इसमें आपको इंटरनल चॉइस ही रहेगी. बेस्ट आपको करना है. थिंक ऑफ ब्यूटी इज द जॉय फॉर एवर. फर्स्ट स्ट्रेंजर है. नेक्स्ट क्या है बच्चों, ये पोम में अगर आपको आंसर लिखना है तो टू द पॉइंट आंसर लिखना है, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं लिखना होता है. क्लियर? व्हाट आर वी, व्हाई आर वी डिसअपॉइंटेड? क्यों हम जो है होपलेस हो जाते हैं या डेस्परेट हो जाते हैं, क्यों होते हैं? वी possess the evil qualities of marriage and disappointment. We suffer from the lack of noble qualities. That is why we feel despondent. क्योंकि हम इनके कांटेक्ट में नहीं आते, ब्यूटी के कांटेक्ट में नहीं आते, और मे बी जो हमारे दुख हैं या क्रूअल पीपल हैं जो सराउंड कर रहे हैं हमें, उनके जो है नॉबल पीपल की जो है कमी हो जाती है. दैट इज वाई यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है डिसअपॉइंटेडनेस, होपलेस. व्हाट इज द मीन बाय ओवर डार्केंड फेस? ओवर डार्केंड मीन्स मिस्टीरियस थिंग्स जो आपके चारों तरफ होती हैं, आप उसमें चाह के भी बाहर नहीं आ पाते. तो यहाँ पे दैट थिंग्स आर कॉल्ड ओवर डार्केंड फेस. The poet sees mysterious things that man fails to understand. समझ नहीं पाते उन चीजों को. That is your over darkened face. What does the poet feel about human life on this earth? Human life क्या है? Tale of constant sorrow and gloom. दुखों से भरी हुई है हमारी. Right? Next स्टैंडर्ड में पूछा है, what removes the pall from our dark spirit? Some beautiful shape or thing of beauty remove. फिर आपको यहीं से लिखना है, remove the pall from our dark spirit. Pall of sadness. पाल हमने कल आपसे डिस्कस करा था, कॉफिन से यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, पाल ऑफ सैडनेस फ्रॉम आवर हार्ट. हमारे दिलों से जो दुख है, हमारी सैडनेस है, उसको कौन निकालता है? थिंग ऑफ ब्यूटी. What is sprouts? A shady bone for sheep and how. तो यहाँ पे वर्ड है बच्चों, young sprouty shady bone for simple sheep. So sheep, जैसे मैंने पहले भी कहा था, one word is used, sheep, but it is for all animals, all the creatures. Shady bone for sheep and how. Old and young trees sprout to make a green covering. It provides a blessing. जिसके पीछे जो है वो हाइड कर सकते हैं, बैठ सकते हैं. So that is your old and young trees sprout to make green covering. It proves a blessing for simple sheep as it serves them as a shelter. How do daffodils and rills? Rills means stream. छोटी छोटी जो है पानी के stream कह सकते हैं. और daffodil flower. Daffodils bloom among the green surroundings. The rills or small streams of clear water
make a cooling shelter for themselves against the hot season. What makes a mid forest break rich? Musk roses. The mid forest break is made rich by the blooming of beautiful musk rose. तो ये भी आंसर जो है यहीं पे है आपका। तो सारे क्वेश्चन जो है आपको बाहर से नहीं लिखने हैं, विद इन द एक्सेट ऑल द आंसर्स आर गिवन, आपको वहीं से फ्रेम करना है क्वेश्चंस में। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट स्टैंडर्ड लास्ट वन। What have we imagined for the mighty dead? We have imagined that they will be richly rewarded by God on the day of judgment. Explain the grandeur of the tombs. The grandeur of the tombs is everlasting beauty, जो कभी ना खत्म होने वाली। One can find beauty even in death. आप ब्यूटी को किसमें ढूंढ सकते हैं? इवन ग्लोरी या ब्यूटी को इन डेथ में भी देख सकते हैं। What is the thing of beauty mentioned in these lines? The lovely tales of mighty man are mentioned in these lines. क्यों है यहाँ पे? क्योंकि वो क्या है हमारे लिए इंस्पिरेशन है। What image does the poet use in these lines? The poet uses the image of an endless fountain or immortal rain to describe the beautiful bounty of the earth. The earth has bestowed to us with sun, फ्लावर्स, रिवर्स, ग्रीनरी एक्सेट्रा। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में आएंगे बच्चों। यहाँ पे फ्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं बच्चों, 20-30 वर्ड्स के आते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करे हैं कि कौन कौन सी चीज है, सन है, मून है, ओल्ड एंड यंग, ट्रीज जो है यहाँ पे जो डिस्कस करे हमने, राइट। रील्स है, स्ट्रीम्स है, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। लिस्ट ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। कौन कौन सी चीजें हैं हमारे जो दुख है, सैडनेस है, राइट। और नोबल पीपल की जो है लैक ऑफ नोबल पीपल या नोबल क्वालिटी। नेक्स्ट है व्हाट इज द लाइन देयरफॉर बी रेडी। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो बच्चों इनको रिवाइज करें क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, राइट। एमसीक्यू क्वेश्चन है वेरी सिंपल। यहाँ पे ग्रैंड्योर वर्ड इज यूज, तो ग्रैंड्योर वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, तो यहाँ पे आंसर भी दिए हैं, तो आप लोग जो है इसको याद करें। डोम्स ऑफ माइटी डेड, द एंडलेस फाउंटेन गेट्स इट्स इमोर्टल ड्रिंक फ्रॉम हेवन स्प्रिंग। स्वर्ग के कोने से अभी हमने डिस्कस किया था। व्हाट आर द थिंग्स दैट आर रेड और हर्ड बाय अस? डेज एंड क्लास नॉवेल्स एंड पोएट्री एंड लवली टेल। नेक्स्ट है बच्चों, तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी clear water, sheep could also be referenced to one week from our dark spirit is a reference to, ये आप कभी जाके रिवाइज करें, it is very important. So today we completed our poem A Thing of Beauty written by John Keats. जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस करे। 20-30 वर्ड्स के आते हैं, एग्जैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, सारे हमने यहाँ डिस्कस करे। सारे बच्चे रिवाइज द पोम एट होम, वेरी इंपॉर्टेंट पोम, क्योंकि डेफिनेटली पोम में से एक क्वेश्चन आता है, 20-30 वर्ड्स के आते हैं एग्जैक्ट बेस्ड। तो सारे बच्चे रिवाइज करेंगे, और कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क इट इन द नेक्स्ट लेक्चर और क्लियर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस